अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की की शादी की पहली रात का सच्चा वाकया बताने वाले हैं। जब उस लड़की की शादी वाली रात आई यानी सुहाग रात आई तो अचानक कमरे में दूल्हा बदल कर आ गया। दूल्हे की जगह एक दूसरा लड़का कमरे में दाखिल हुआ। उसके बाद उस लड़के ने दुल्हन के साथ क्या किया आज हम आपको वीडियो में बताएंगे, इसलिए कहीं जाइएगा मत। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरठ के अंदर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम दादर है। आज से 4 साल पहले दादर में रहने वाली लड़की का रिश्ता बिजनौर में रहने वाले लड़के के साथ तय हो जाता है। वो लड़का आर्मी ऑफिसर होता है और दादर की जो लड़की होती है वो एक सरपंच की बेटी होती है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है, पर कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। बेटी की शादी में सरपंच जी यानी प्रधान जी बहुत खर्च करते हैं। इसके बाद वो लड़की विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। शादी की पहली रात लड़की सज सवर के दुल्हन के कमरे में बैठी होती है, लेकिन जो दूल्हा होता है वो आर्मी ऑफिसर होता है। वो दुल्हन के कमरे में नहीं जाता, बल्कि उसकी जगह एक दूसरा लड़का जो एक पैरों से लंगड़ा होता है वो लंगड़ाता हुआ दुल्हन के कमरे में दाखिल होता है। जैसे ही वो अपाहिज लड़का कमरे में दाखिल हुआ तो उसको देखकर दुल्हन एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़की समझ जाती है कि ये लड़का तो मेरा शौहर नहीं है, मेरा निकाह तो उसके साथ नहीं हुआ। ये देखकर वो लड़की चौंक जाती है। इतने में वो अपाहिज लड़का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा देता है। ये देखकर तो दुल्हन एक बार बहुत डर जाती है, मगर फिर हिम्मत करके वो खड़ी हो जाती है। कमरे में इधर उधर देखने लगती है। इतने में वहाँ एक खंजर नजर आता है। वो उसको हाथ में लेकर उस लड़के से बोलती है कि खबरदार, अगर मेरे पास आने की तुमने कोशिश की, तुम जहाँ हो वहीं खड़े रह जाओ। अगर तुमने मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो मैं इस खंजर से मैं खुद को मार डालूंगी या मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। ये देखकर वो लड़का वहीं खड़ा रहता है और वो लड़की अपने हाथों में खंजर को लिए हुए ऐसे ही रात गुजार देती है। और वो अपाहिज लड़का पूरी रात उस लड़की के पास नहीं जा पाता। उसके बाद सुबह होती है, लड़की दरवाजे की कुंडी खोलती है और सीधा बाथरूम में चली जाती है और वहां जाकर अपने बाप को फोन लगाती है और रोने लगती है और कहती है कि अब्बू, हमारे साथ बहुत गलत हो गया है। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। रात को एक दूसरे लड़के को इन्होंने हमारे कमरे में भेज दिया। यह सुनकर लड़की के बाप को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और पूछने लगा, बेटी, कहीं तुमने हमारी इज्जत को दाग तो नहीं लगने दिया? तो बेटी बोली, नहीं अब्बू, मैं पूरी रात अपनी इज्जत की रखवाली खुद करती रही। अपनी जान हथेली पर रखकर उसको अपने पास नहीं आने दिया। लड़की का बाप कहता है कि बेटी, तुम पर मुझे नाज है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, तुम वहाँ पर किसी को इस बात के बारे में मत बताना, चुपचाप वहाँ पर बैठे रहना। उसके बाद वापस वो लड़की अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद लड़की का बाप अचानक लड़के वालों के घर बिजनौर पहुँच जाता है। उसको देखकर लड़के वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और पूछने लगते हैं कि सरपंच जी, आपका अचानक आना कैसे हो गया? सरपंच जी कहते हैं, मैं तो पास वाले गांव में किसी काम के लिए आया था, सोचा कि बेटी से मिलता चलूं, इसलिए आ गया हूँ। ये सुनकर लड़के वाले बहुत खुश हो गए और कहने लगे, तब तो ठीक है, आप चाय पानी पी कर जाना। सरपंच जी कहते हैं, नहीं, चाय अगर नहीं भी होगा, अब मैं आ ही गया हूँ तो अपनी बेटी को साथ ले जाता हूँ, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। 2-4 दिन के बाद ये वापस आ जाएगी। इस पर लड़के के घर वाले मान जाते हैं और सरपंच जी अपनी बेटी को लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में दोनों बाप बेटी बहुत रोते हैं। बेटी कहती है कि अब इन लोगों ने हमारे साथ बहुत गंदा मजाक किया है। तब वो कहते हैं कि बेटी, अब तुम चिंता मत करो, अब बस तुम बैठ कर देखो कि मैं इनके साथ क्या करता हूँ। लड़की के ससुराल वाले बहुत खुश हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमारा प्लान कामयाब हो गया, हमने जैसा सोचा था वैसा हो गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि लड़की के ससुराल वाले जो बिजनौर वाले थे, इस लड़की के साथ ऐसा उन्होंने क्यों किया था, इसके पीछे उनका क्या मकसद था, शादी की पहली रात उन्होंने दूल्हे को क्यों बदला था। दरअसल उसके घर में 2 सगे भाई रहते थे, एक आर्मी ऑफिसर था और दूसरा एक पैरों से अपाहिज था। और वो अपाहिज लड़के का रिश्ता कहीं नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने इस लड़की के साथ ऐसा धोखा किया। उन्होंने सोचा, ये तो आर्मी ऑफिसर है, इसकी तो सरकारी नौकरी है, इसको तो कोई भी अपनी लड़की दे देगा, इसलिए अगर ये लड़की इस अपाहिज को रख लेती है तो इसका भी घर बस जाएगा।
बाद में इन दोनों का निकाह कर देंगे। बस यही सोचकर इन्होंने ऐसा किया था। इन्होंने सोचा था कि अगर शादी की पहली रात इस लड़की के साथ हमारा ये अपाहिज लड़का रह लेता है तो लड़की इसी की हो जाएगी। उन्होंने यही प्लान किया था और इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। मगर ये लड़की बहुत हिम्मत वाली निकली, पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए इन्होंने प्लान को कामयाब होने नहीं दिया। उसके बाद 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। 2 दिन के बाद वो आर्मी ऑफिसर और उसका जीजा दोनों दादर गांव यानी लड़की के गांव पहुंच जाते हैं। उस लड़की को वापस लाने के लिए लड़की के घर जाकर वो लोग सलाम दुआ करते हैं। सरपंच जी अपने घर वालों को आवाज देकर कहते हैं कि मेहमान आ गए हैं, इनको अंदर लेकर जाओ और खूब खातिरदारी करो। उसके बाद उनको एक कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ पर 3-4 पहलवान मौजूद होते हैं। इन दोनों के अंदर जाते ही पहलवान इन दोनों को पकड़ लेता है, उनके हाथ पांव बांध देते हैं और उनकी खूब अच्छी तरह से लाठी डंडों के साथ पिटाई करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। क्योंकि सरपंच जी के घर वालों को काफी गुस्सा था कि हमारी बेटी के साथ इतना घिनौना काम करने जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों 2 दिन तक इन लोगों को खूब मारा पीटा गया। इधर लड़की के ससुराल वाले इनके बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अभी तक वो लोग वापस क्यों नहीं आए। फिर वो सरपंच जी को फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि हमारे लड़के बहू को वापस लेकर नहीं पहुंचे हैं, क्या बात है, अब सब ठीक तो है ना। सरपंच जी कहते हैं कि हाँ सब ठीक है, उनका यहाँ दिल लग गया है इसलिए वो यहाँ पर रुके हुए हैं। ये सुनकर दूल्हे के घर वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं जी तब तो ठीक है। फिर ऐसा करते करते 2-3 दिन का वक्त और गुजर जाता है। ये देखकर लड़की के घर वाले परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कुछ बात तो जरूर है। बस यही सोचकर वो अपाहिज लड़का और उसका बाप दादर में लड़की को लेने पहुंच जाते हैं। फिर उनको भी घर के अंदर उसी कमरे में ले जाया जाता है जिसमें उन दोनों को बांध कर रखा गया था। अंदर ले जाकर इनकी भी मेहमान नवाजी की जाती है, यानी इनकी भी खूब पिटाई की जाती है। और वापस लड़के के घर वाले फोन लगाते हैं और पूछते हैं भाई साहब क्या बात है, जो भी यहाँ से जा रहा है वो वापस क्यों नहीं आ रहा। और सरपंच जी ने उनको सारी बात बताई और कहने लगे आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, आपने हमारी बेटी के साथ इतनी गंदी हरकत क्यों की है। ये सुनकर लड़की के घर वाले गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हमें माफ कर दो। सरपंच जी ने कहा ठीक है हम आपको माफ कर देंगे, पर आपको हमारे घर आना होगा वैसे ही जैसे आप बारात लेकर आए थे, और किसी भी रिश्तेदार को कुछ मत बताना, और हाँ तुम्हारे खास लोगों को और रिश्तेदारों को साथ में जरूर लाना, और जो सामान हमने आपको दहेज में दिया था वो भी आपको पूरा का पूरा वापस लाना है। उसके बाद दूल्हे वाले उसी तरह से वापस गए जिस तरह से वो बारात लेकर आए थे। उनका सारा सामान यानी दहेज भी साथ ले आए। सरपंच जी के रिश्तेदारों को उन लोगों के खिलाफ बहुत गुस्सा था, इसलिए वो उनको मारना पीटना चाहते थे, मगर सरपंच जी समझदार थे। उन्होंने उन लोगों को रोक दिया और कहने लगे कि इनमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, वो तो बस रिश्तेदार हैं और गांव वाले हैं। उसके बाद सरपंच जी ने उन गांव वालों को और उनके रिश्तेदारों को सारी बात बताई, सारी सच्चाई बताई। उनको बताया कि ये लोग किस तरह से हमारी बेटी की जिंदगी खराब करने जा रहे थे। ये सुनकर उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन लोगों ने भी उन्हें खूब खरी खोटी सुना दी और समाज से बेदखल कर दिया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। उसके बाद सरपंच जी ने पुलिस को भी फोन कर दिया और तीनों को यानी बाप और आर्मी ऑफिसर को उस अपाहिज लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से लोग शादी ब्याह को मजाक बनाए हुए हैं और किसी की भी जिंदगी के साथ खेलना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसा हुआ हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।